This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe. सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति क्रमांक 1, विधानों के सामने सही अथवा गलत लिखिए। विधान यानी जुमले के सामने सही या गलत लिखना है। विधान नंबर 1, शोभा सिंह ने सत्यम शिवम सुंदरम का क्रम बदला है। क्या ये विधान सही है? सही है, इसलिए उसके सामने हम लिखेंगे सही। विधान क्रमांक 2, प्रश्नकर्ता के अनुसार हमारी धरती का यथार्थ बहुत भयानक है। ये विधान गलत है। विधान क्रमांक 3, कलाकार की शक्ति उसके चिंतन में है। ये विधान सही है। विधान क्रमांक 4, शोभा सिंह कलाकार का कर्म एक छोटी सी जलती हुई मोमबत्ती नहीं समझते। ये विधान गलत है। उसके बाद कृति पूर्ण कीजिए। कृति क्रमांक 2 है। पिंक बॉक्स में लिखा हुआ है माँ का महत्व। तो हमको यहाँ 5 बॉक्स दिए हुए हैं। 5 बॉक्स में 5 हम लिखेंगे माँ का अस्तित्व। दूसरे बॉक्स में हम लिखेंगे उसकी साधना। तीसरे में हम लिखेंगे उसका ज्ञान। चौथे में लिखेंगे उसकी कला। और 5वें में लिखेंगे उसकी दैवी शक्ति। कृति क्रमांक 3, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। बीच में हमको उत्तर लिखना है। तो चित्रकार की जोड़ी लगेंगी शोभा सिंह से। लेखक की जोड़ी लगेंगी अमृता प्रीतम से। ईश्वर की जोड़ी लगेंगी कलाकार से। जीनियस की जोड़ी लगेगी माँ से। उसी तरह आगे कृति क्रमांक 4, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मुनासिब मुतबादिल चुनकर खाली जगह मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, सुंदरता के लिए खाली जगह सबसे पहली अवस्था है। नज़र, दृष्टि, नज़रिया, ये 3 हमें बॉक्स में दिए हुए हैं। इसमें से सही विकल्प है नज़र। तो इस खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? नज़र। नंबर 2, हमारी धरती का खाली जगह बहुत भयानक है। सत्य, यथार्थ, वास्तव, इसमें हम लिखेंगे यथार्थ। नंबर 3, कलाकार की शक्ति उसके खाली जगह में है। चिंतन, मनन, साधना। तो इसका जवाब है चिंतन। खाली जगह में हम लिखेंगे चिंतन। नंबर 4, मैं रचनात्मक खाली जगह के संबंध में कह रहा हूँ। ब्रैकेट में दिया हुआ है युक्ति, कृति, शक्ति। तो इसमें से सही विकल्प है शक्ति। खाली जगह में हम लिखेंगे शक्ति। उसी तरह से कृति क्रमांक 5, पाठ में प्रयुक्त ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता। पाठ में से हमको ऐसे शब्द लिखना है जिसका वचन, अनेक वचन भी वही हो और एक वचन भी वही हो। जैसे वृक्ष यानी दरख्त, और एक से ज़्यादा दरख्त रहे तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं। तो यहाँ दिए जा रहे हैं चित्र, यथार्थ, कर्म, प्रभाव, इतिहास, घर, रोग, सूझ। ये सभी वो शब्द हैं
जिनके वचन में परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद अभिव्यक्ति से प्रश्न पूछा गया है, कला जीवन को आनंदित करने का साधन है विषय पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। इसका उर्दू में तर्जुमा होगा, फ़न ज़िंदगी का खुश करने का एक तरीका है, एक आला है। इस मज़मून पर अपना ख़याल वाज़े कीजिए। इस तरह से हम इसका जवाब लिख सकते हैं। उत्तर, मानव एक सामाजिक प्राणी है। अन्य प्राणियों के समान उसकी भी मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, पानी, निवास स्थान की ही होती है, परंतु बुद्धिशील मनुष्य को केवल इतना प्राप्त करके संतोष नहीं होता, उसके लिए मानसिक भूख शांत करना भी आवश्यक होता है। इसके लिए कुछ लोग संगीत कला का आश्रय लेते हैं, कुछ चित्रकला का, कुछ मूर्ति कला का। कला की साधना ऐसे अभिरुचि है जिसमें व्यस्त होकर मनुष्य ऐसा आनंद पाता है कि दुख दर्द तो क्या स्वयं तक को भूल जाता है। जब हम दुखी होते हैं तो रोते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं, परंतु यदि हम दुख के क्षणों में रोने, बिसुरने या हाय तौबा मचाने के स्थान पर स्वयं को किसी भी प्रकार की कला में डुबा दे, कला की साधना करे, तो दुख की अनुभूति कम हो जाती है। कला में ऐसी शक्ति होती है कि इसमें डूबकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। उसी के आगे भाषा बिंदु दिया हुआ है, वर्तनी के नियमों के अनुसार शुद्ध शब्द छांट कर लिखिए। यानी जो सही है उसको हमको छांट कर बराबर के निशान के बाद लिखना है, ग्रामेटिकल उसमें मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं, मुश्किल, मुश्किल, मुश्किल और मुश्किल। तो इसमें से सही जो शब्द होगा वो तीसरे नंबर का होगा, मुश्किल। उसी के बाद दूसरा शब्द है प्रसिद्ध, 4 बार दिया हुआ है, जिसमें से सही प्रसिद्ध दूसरे नंबर का है। तीसरे शब्द दिया हुआ है मिट्टी, जिसमें से सही शब्द है पहला, जिसमें लिखा हुआ है मिट्टी। ऋतुएं, मौसम, 4 शब्द दिया हुआ है, जिसमें से सही शब्द है दूसरे नंबर का ऋतुएं। उपयोजित लेखन से पुस्तक में मेले में 2 घंटे विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको मजमून लिखना है जिसका उन्वान है पुस्तक मेले में 2 घंटे। जो मजमून यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, आप खुशखत अंदाज में अपने नोटबुक में ये लिखिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।